हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करता अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने टेक्सचरिंग पार्ट यहाँ पर स्टार्टअप कर लिया है। इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने देखा हमने यहाँ पर इसे अनरैप किया हुआ, इसे हमने फोटोशॉप में लेके गए और कुछ स्टार्टअप किया। आइए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो इसके यूवीज़ है वो मैंने यहाँ पर ओपन अप करके रखे। इसी को हम यहाँ से फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो करेंगे, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट रिटर्न अप है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ टेक्स्ट रिटर्न अप है, वो हम यहाँ पर लिख लेते तो बेटर रहेगा। ये लिखा है कैरिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पर हम ये एरिया में टेक्स्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे। मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसकी जो फॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो हम ये जो इसकी फॉन्ट साइज़ है, ये फॉन्ट साइज़ को आप कम कर सकते हो। थोड़ा जूम करता हूँ तो जो फॉन्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम ओपन अप कर लेते हैं। कैरिंग कैपेसिटी, ये सारा कैप्स में है। कैरिंग कैपेसिटी 70.4 T, that is tons. 70.4 और T। यहाँ पर मैंने इसे प्लेसअप कर लिया है। अब इसे मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। इसे मैं नीचे एंटर करता हूँ और टेर 21.2 T। मैं एक काम करता हूँ, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से टेर 21.2 टन, तो ये जो रहेगा ये आपका इसके अलाइन में आएगा। और इससे थोड़ा सा मैं स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ और जो जो चीज़ें वो हम यहाँ पर खाली लिखते जाएंगे फ़िलहाल के लिए। जो एरिया है 30.2 मीटर स्क्वायर, इसी को मैं एक और बार नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एरिया 30.2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर खाली 2 को सेलेक्ट कर लीजिए आप और इसे स्क्वायर कर लेता हूँ। ओके। अगर आपको लगता है कि मुझे ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको बोल्ड कर लीजिए। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। ये हर एक को आप बोल्ड कर लीजिए। तो ये आप कभी भी फोटोशॉप में टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क कभी भी करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि फोटोशॉप एक रेस्टर एप्लीकेशन है। यहाँ पर जब भी आप टेक्स्ट के लिए काम ज़्यादा करोगे तो टेक्स्ट को ज़्यादा पिक्सेलेशन दिखेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर एरिया लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर मिड में आता हूँ और मिड में आके ये एरिया में ये एरिया नीचे का जो एरिया है वहाँ पे मैं कुछ इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं
इसी का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको मैं ऐसे करके स्केल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर एक और सर्कल बना लेता हूँ, एक लेयर ले लेता हूँ। तो जूम करते हैं, तो यहाँ पर जाकर ये कलर पिक कर लेता हूँ और ये कलर फिल कर लेता हूँ और इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है विथ ट्विन पाइप वो लिख लीजिए। इसे मैं यहाँ पर शफल करता हूँ और ये जो टेक्स्ट है ये मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, ये रेगुलर चाहिए। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए इस तरह से रेगुलर प्लेस अप कर लेता हूँ इस तरह से। तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ। इसको मैं डेफिनेटली सेव एज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाकर सेकंड एरिया में आते हैं। सो अगर मैं वैगन वाला एरिया ओपन अप करूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर ये जो ऊपर का एरिया है इस पे आप लिख लीजिए बॉक्स NHL। तो इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, टेक्स्ट का जूम कर लेता हूँ। सो मैं बॉक्स NHL सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं वाइट कलर देके थोड़ा सा इसे रीसाइज कर लेता हूँ। और ये जो नंबर है वो नंबर आप लिख लीजिए। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इसे शफल करेंगे, थोड़ा सा टॉप में जाएगा। सो 22141 ये नंबर डाल दीजिए। तो इसी को मैं एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसका 22141 ये नंबर डाल दीजिए आप 293707। तो 293707 तो ये जो नंबर है मैं ये फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल T प्रेस करके थोड़ा सा रीसाइज करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। तो जैसे ही आपने ये नंबर डाला कि आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है साइज़ में, तो ये आप इसको और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो और इसको अलाइन अप कर लो इस तरह से। अब यहाँ पर आएंगे, जो जो चीज़ें यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर जाकर प्लेस ऑन कर रहे हैं। अगर आपके पास हिंदी फॉन्ट्स है तो आप ये हिंदी फॉन्ट्स भी लिख सकते हो। सो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। सो मेरे पास यहाँ पर एक हिंदी फॉन्ट है।
सो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक फ़ॉन्ट है हिंदी के लिए, वो आपका कृति देव या फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। सो मैंने कभी ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं किया ये फ़ॉन्ट का, तो अगर आपको वो फ़ॉन्ट्स पता है तो आप वो फ़ॉन्ट्स लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पर एक मैं जैसे कीबोर्ड चेकअप कर रहा हूँ कि कीबोर्ड में कौन सी चीज़ें यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पर, वो हम इसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो आई नो थोड़ा सा टफ टास्क है, अगर हिंदी कीबोर्ड अगर आप यूज़ नहीं करते। मैं यहाँ पर मैंने अपने एक सेलफोन में एक हिंदी कीबोर्ड ओपन करके रखा है। अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड है तो वो आइडिया आ जाएगा कि आप कौन से कीबोर्ड्स पे कौन सी कीज़ प्रेस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको फ़ॉन्ट देगा। ओके, बेटर। सो यहाँ पर मुझे जो चाहिए था वो मैंने यहाँ पर जस्ट क्रिएट अप कर लिया। सो मैं इसे जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट करके इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट, और इसे मैं एक बार सेव एज कर लेता हूँ ये फाइल को। और यहाँ से आप इसको, आपको जो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है वो फॉन्ट साइज़ आप इसकी इंक्रीज़ कर लीजिए, और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। और इसी को मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ नीचे, और इस पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ SEC वो हम लिख लेते हैं। यहाँ से इसको फिर से एक नॉर्मल जो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट था वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसे
थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ वैसे मैं। तो जैसे ही आपने ये यहाँ पर प्लेस अप कर लिया, इसे थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हो। इसे आपको अगर लगता है तो मैं इसे थोड़ा सा रीसाइज अप कर सकता हूँ। ओके, इसको जूम आउट करेंगे और मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं इसे अगर असाइन अप करूँगा तो ये हमें कैसे दिखेगा। तो मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जाएंगे, फिर से मटेरियल में जाएंगे, थोड़ा सा स्लो जाएंगे हम। सेम यहाँ पर मैं मटेरियल में जाता हूँ और ये जो सेकंड टेक्सचर है मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक ये असाइन अप कर लिया है। अगर आपको थोड़ा सा इसको शफल अप करना है, आप ये शफल अप कर सकते हो, ये दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो इसको मैं इजीली थोड़ा थोड़ा शफल अप कर सकता हूँ नीचे की ओर। तो अगर मैं यहाँ पर जाकर एक बार रेंडर कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। तो रेंडर में जाके इसको रेंडर करेंगे, आप देख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर सारी चीज़ हमने क्लियरली यहाँ पर रिटर्न दिख रही है जो हमने फोटोशॉप में की है, और वो एग्जैक्ट जगह पे आ रही है क्योंकि हमने अनरैप किया हुआ है। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। इस तरह से हमें सारी चीज़ करते जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं स्लोली जा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो फटाफट। सो इस तरह से ये और थोड़ी बहुत चीज़ें वो लिख लेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ और ये साइड में भी टेक्सचरिंग का पार्ट बाकी है जो थोड़ा सा हल्का सा नॉइज़ देंगे, और कुछ चीज़ें जो लेफ्ट आउट है वो कंप्लीट करेंगे हम इसके अंदर। So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.